personality has power to uplift, power to depress, power to curse, and power to bless. It is both a blessing and a curse to feel everything so very deeply. सीतापहरण के बाद और कबंध वध के बाद कबंध के सलाह के अनुसार श्री राम और लक्ष्मण ऋषिमुख पर्वत की ओर निकले, जहां रास्ते में उन्हें भक्त शबरी का स्वागत सत्कार मिला। शबरी के आश्रम से निकले श्री राम और लक्ष्मण को ऋषिमुख पर्वत की ओर आते हुए सुग्रीव की वानर सेना और हनुमान जी ने देखा और समझा कि वाली ने सुग्रीव का वध करने मातंग मुनि के श्राप के कारण वह ना आते हुए ये दो वीरों को भेजा होगा। ये शक आते ही सुग्रीव ने ये दोनों वीरों का पता लगाने के लिए हनुमान जी को भेजे। हनुमान जी एक ब्राह्मण वेश धारण कर श्री राम और लक्ष्मण के पास गए और उनके बारे में पूछताछ करने लगे। सूर्य भगवान से सीखे नवविध व्याकरण विद्या के कारण हनुमान जी के भाव अभिव्यक्तिकरण से श्री राम समझ गए कि ये हनुमान जी ही होंगे, क्योंकि श्री राम जानते थे कि सिर्फ सूर्य भगवान, रावण और हनुमान जी ही नवविध व्याकरण में प्रवीण है। श्री राम ने हनुमान जी को पहचान कर उनके असली नाम से उन्हें पुकारा, जो सुनकर हनुमान जी समझ गए कि यही श्री राम है और यही उनके स्वामी है। तुरंत हनुमान जी अपना असली रूप लेकर श्री राम को प्रणाम कर अपने और सुग्रीव के वर्तमान परिस्थिति के बारे में विस्तार से बताया और श्री राम लक्ष्मण को ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव के पास ले जाकर उनकी पहचान कराए। पत्नी वियोग दुख अनुभव करने वाले श्री राम सुग्रीव का दुख समझ पाए और वाली से युद्ध कर सुग्रीव की पत्नी रुमा को वापस सुग्रीव को सौंपने का वादा किए। सुग्रीव ने भी श्री राम से मैत्री का वादा कर सीता का पता लगाने में मदद करने का वादा किया। श्री राम की वाली को मारने के योजनानुसार सुग्रीव ने वाली को युद्ध के लिए ललकारा। श्री राम जानते थे कि वाली को वर प्राप्त था कि अपने प्रतिद्वंद्वी की आदि शक्ति प्राप्त होगी, इसलिए श्री राम एक झाड़ के पीछे रहते हुए वाली को मारना चाहा। लेकिन जब वाली और सुग्रीव युद्ध कर रहे थे तो श्री राम इन दोनों के बीच का अंतर नहीं पहचान पाए और वाली को नहीं मार पाए। इससे सुग्रीव बुरी तरह से घायल होकर श्री राम के पास पहुंचा। तब श्री राम ने वाली और सुग्रीव दोनों में अंतर पहचानने के लिए सुग्रीव के गले में एक फूलों की माला पहनाकर फिर वाली को युद्ध के लिए बुलाने को कहा। सुग्रीव ने माला पहनकर फिर से वाली को युद्ध के लिए ललकारा। सुग्रीव घायल होने के बावजूद वाली को युद्ध में बुलाने के पीछे के इरादे के बारे में वाली की पत्नी तारा ने वाली को जागरूक कराने की कई कोशिशें की। तारा की एक ना सुनते हुए सुग्रीव से युद्ध करने वाली निकले और श्री राम का पेड़ के पीछे से बाण लगने से वाली जमीन पर गिर पड़े और कहा कि श्री राम एक क्षत्रिय वीर होते हुए भी चुपकर वार करना उनके लिए उचित नहीं है। तब श्री राम ने वाली एक वानर होने से उनको मारना युद्ध नहीं बल्कि शिकार होने की बात बताया। तब वाली ने श्री राम को श्राप दिया था कि श्री राम ने वाली को असावधान स्थिति में मारने से श्री राम की भी मृत्यु उनके असावधान स्थिति में ही होगी। वाली के ये श्राप के कारण ही श्री कृष्ण अवतार में जरा नामक भील के रूप में जन्मे वाली के हाथों में असावधान स्थिति में आराम लेने वाले श्री कृष्ण की मृत्यु हुई। वाली के मृत्यु के पश्चात श्री राम ने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया और वाली पुत्र अंगद की जिम्मेदारी सुग्रीव को सौंपा गया।